आप सब? आई होप ऑल यू माय लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। तो आज हम कर रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसका हम Q&A देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका सेकेंड पार्ट हिज ब्लैक एरोप्लेन मिल जाएगा। तो बेसिकली एज वी नो Q&A पार्ट इज सीरियस पार्ट जहाँ पे हम क्लैरिटी लेते हैं और चीज़ों का क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट वाले क्या है क्या नहीं। डज एंड FYI कोई नहीं पूछेगा कि मैम चैप्टर कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस क्यों नहीं आए, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है इसमें। सिर्फ चैप्टर कंपैरिजन क्वेश्चंस या कॉम्पिटेंसी बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि हमने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। वंस द होल सिलेबस इज़ ओवर फिर मैं आपको ये कंपैरिजन क्वेश्चंस हो गए या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, ये सारा अच्छे से करवा पाऊंगी क्योंकि यू नीड द सिलेबस टू बी कंप्लीटेड फर्स्ट। ठीक है, तो होल्ड योर हॉर्सेस, हो जाएगा, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का, टाइम है अपने पास। अगर आप मेरे साथ इतने टाइम तक साथ सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो दैट मीन्स यू आर एट द राइट पेस। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट गोइंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Why was the young seagull afraid to fly? Do you think all young birds are afraid to make their first flight, or are some birds more timid than others? Do you think a human baby also finds it challenging to take its first step? तो क्या होता है ना, जनरली जब कोई छोटू सा बेबी बच्चा या बेबी बर्ड, बेबी एनिमल कोई भी होता है, वो कुछ मतलब डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर, दे बाय बर्थ कुछ क्रीचर्स के नेचर्स एडवेंचरस होते हैं, कुछ के थोड़े स्केर्ड होते हैं, कुछ के थोड़े मतलब क्रेजी एंड मतलब कुछ भी, मतलब मैं हर कुछ कर जाऊँ ऐसा होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर कुछ बच्चों का होता है कि नहीं डर किस बात का, अरे इधर जाना चलो। कुछ का होता है कि नहीं अगर मैं गिर गया मुझे क्या होगा, कौन संभालेगा, मैं बे करके रोने लगूँ। ह्यूमन बेबीज़ का ऐसा होता है ना। तो सिमिलरली बर्ड्स का भी ऐसा होता है। नाउ द क्वेश्चन सेज कि ये हमारे जो यंग सीगल है ना यहाँ पे इस चैप्टर में, इट वाज वेरी अफ्रेड ऑफ इट्स फर्स्ट फ्लाइट। तो आपको क्या लगता है इसके तरह ही बाकी छोटे बेबी बर्ड्स भी इतने ही डरते हैं? आंसर वुड बी आई डोंट थिंक ऑल द टाइप ऑफ बर्ड्स, मतलब इट्स ओपिनियन बेस्ड, आप अपने हिसाब से बोल सकते हो, हाँ ना दोनों ही सही है, बट अपना सही रीजनिंग ज़रूर देना है। ठीक है, तो देख लो, young seagull was afraid because he felt that his wings would not support him. And yes, when something is done for the first time, it is a bit challenging and fearful. All birds get afraid while taking the first flight. However, it is also a fact that some birds are more timid than others and consequently take more time to fly. Just like a bird, a human baby is also afraid of its first step and finds it challenging. Let me tell you something जिससे कि ना आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में और आसानी हो जाएगी। पहली बार जब आप स्कूल जा रहे होते हो या पहली बार जब आप पब्लिक को स्टेज में फेस करने वाले होते हो या कोई स्पीच देने वाले होते हो या कभी डिबेट करने वाले हो या कोई भी चीज़ जब आप पहली बार करने वाले होते हो ना, मानो चाहे ना मानो दिल में एक ऐसा चिक तो होता है कि आई हैव टू बी माई बेस्ट, मैं कैसे करूँ, मुझे नर्वसनेस हो रही है, ये ठीक होगा नहीं होगा। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, द फर्स्ट डे जब मैं यहाँ आई थी नेक्स्ट स्टॉपर्स पे एंड हमारा लॉन्च था, मेरे दिल के अंदर ना ऐसे डिग हो रहा था। आई वाज लाइक सो स्कैर्ड कि यू नो इट्स द फर्स्ट टाइम आई विल बी फेसिंग दिस ऑडियंस। इसके पहले मैंने बच्चों को ऑब्वियसली पढ़ाया है, मैंने स्कूल्स इधर उधर बहुत जगह, बट यू गाइस या आपके पहले जो आपके सीनियर्स हैं अभी, दे वर माई फर्स्ट स्टूडेंट्स। तो आई वॉज वेरी नर्वस कि कैसा रहेगा, कैसा बॉन्ड बनेगा एंड स्टफ। तो कभी भी कोई भी चीज़ पहली बार करो ना तो एक दिल दक दक करना होता ही है। एंड द सेम हैपन्स विथ एनीबडी, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बुजुर्ग हो, सेम यहाँ पे भी बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The sight of the food maddened him. What does this suggest? What compelled the young seagull to finally fly? अब देखो, माँ बाप ने
पनिशमेंट के हिसाब से बच्चे को खाना नहीं दिया था, तो 24 घंटे बिना खाने का था ये, ऊपर से धूप अलग। तो एक तो बहुत भूखा था, ऊपर से परेशान हो रहा था कि मेरे पे कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, मेरे भाई बहन अपने में बिजी है, मम्मी बिजी है, पापा बिजी है, कोई मुझ पे ही ध्यान नहीं दे रहा। तो जैसे ही उसे खाना दिखाना वो पगला सा गया कि खाना खाना खाना। एक तो छोटा सा बेबी ऊपर से 24 घंटे बिना खाने का रहा है, तब पगला गया था खाने का, ठीक है। एंड फूड वॉज द रीज़न विच कंपेल्ड द यंग सीगल टू फ्लाई, मतलब खाने के वजह से ही, भूख से ही उसने छलांग लगाई थी एंड ही टुक हिज फर्स्ट फ्लाइट। आंसर देख लो एक बार पूरा। This suggests that the young seagull was hungry, and when he saw food, his hunger increased. It was his hunger that ultimately compelled him to fly. Hunger intensified when he saw his mother tearing up a piece of fish that lay at her feet. He cried to her, begging to her to get some food. So she flew towards him with the fish in her beak and stopped at some distance. Unable to control himself, the young seagull dived for the food, and naturally his wings spread out and he began to fly. ठीक है, next question. They were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? बेसिकली ये छोटा सीगल जो था, इसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि ये फ्लाई करने का कोशिश किया ना, अगर इसने प्लेटो से जंप लगाया तो ये गिर के पानी में डूब के मर जाएगा। तो मरने के खौफ से, एंड द फैक्ट दैट हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम, वो कूद ही नहीं रहा था। कुछ भी कर लो, माँ बाप का बात सुन ही नहीं रहा था। तो मॉम डैड ने इसको धमकी दी थी कि तुमको खाना नहीं मिलेगा जब तक तुम फ्लाई करने का कोशिश ना करो, ना खाना मिलेगा, ना कोई आएगा तुमसे बात करने, यू विल बी आइसोलेटेड। हमारे साथ भी ऐसा, मेरे साथ तो काफ़ी हुआ है यार। तुम ऐसा नहीं करोगी ना, देख लेना अब क्या होगा ऐसा। So unlike his sibling, the poor seagull could not gather enough courage to take his first flight. Thus, parents taunted him for being a coward, and they threatened and cajoled him so that he might take his first flight. Sam Dam Dan Bhed. Parents were utilizing all the types, ताकि बच्चा किसी भी तरह मोटिवेट हो जाए कि अच्छा चलो 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 उड़ लेते हैं। Have you ever seen a similar experience where your parents encouraged you to do something that you were too scared to try? अब इसमें आपको अपना ओपिनियन ही डालना है, बट चैप्टर से भी किसी ना किसी वे में रिलेट ज़रूर करना है, ठीक है। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ है काफ़ी बार। जब मैंने पहली बार स्टेज पे परफॉर्म किया था, मुझे बिल्कुल मन नहीं था, ठीक है, लेकिन मेरी मम्मी बस लाइक तुमको मैंने घर पे सिखाया है, तुम इतना उछलती कूदती रहती हो घर पे, मैंने ट्रेन भी कर दिया है, तुम्हारी दीदी ने तुम्हें पूरा स्टेप सिखाया, अब तुम नाचो, हंसे नाचो। ऐसे मुझसे ना हो रहा, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। तो या दैट वाज माय सिली इंसिडेंट। अब हर किसी के साथ अलग अलग एक्सपीरियंस हो ही सकता है, तो आप अपना बताना मुझे स्टोरी टैग्स में, बट फिलहाल आंसर देखते हैं। Yes, I had a similar experience while learning to ride a bicycle in class 6. My initial attempts, I fell down every time and developed a fear of cycling which was difficult to overcome. यार मैं इस चीज़ से नहीं डरती थी, पता है, मैं काफ़ी बारी गिरी हूँ बिकॉज स्पोर्ट्स में थी, तो बहुत सीवियर इंजरीज भी हुई है, एंड मैं कभी इंजरीज से डरी नहीं हूँ। मतलब ठीक है, ठीक ही हो जाएंगे। My father encouraged me to overcome the fear and helped me in learning cycling. He took me on small hill near our village, made me sit and asked me to put my hands on the handle and feet on the pedals. When he pushed me, the cycle moved and I enjoyed it without fear, which developed my confidence. Thus, I overcame my fear of cycling and started riding again. Important question पे आते हैं. In the case of a bird flying, it seems a natural act and a foregone conclusion that it should succeed. In the examples you have given in answer to the previous question, was your success guaranteed or was it important for you to try regardless of a possibility of failure? ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है कि देखो, ऐसा था ना कि बर्ड्स के लिए स्पेशली ऐसा होता है कि उनके पेरेंट्स सोचते हैं इनके पंख हैं, हम उड़ सकते हैं, तो ये भी उड़ ही सकता है। अगर इनको हमने बोला उड़ो तो ये उड़ जाएंगे, एक ही बार में सक्सेसफुल हो जाएंगे। इट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम। तो वैसे ही आपने प्रीवियस क्वेश्चन में जो भी आंसर किया है, क्या आपसे एक्सपेक्ट किया गया था कि आपको जो काम करने बोला जा रहा है आप एक ही बार में सक्सेसफुल हो जाओगे? जैसे फॉर एग्जांपल पिछले वाला आंसर में साइकिलिंग का बताया गया था ना कि मैंने साइकिलिंग सीखा एंड मैं सीख गई। तो वॉज इट अ गारंटीड थिंग कि आप सक्सेसफुल होगे ही या नॉट?
तो इन द एग्जाम्पल to the previous question, it is evident that initially my success were not guaranteed. I was afraid of failure and did not even want to try, but I was encouraged and motivated to do so. I had to try regardless of the possibility of failure. I had to put in efforts and hard work. With the willingness and determination, my success became a guarantee, as when someone is determined, success is assured. ठीक है, क्वेश्चन का मुद्दा समझ लो. क्वेश्चन में बोलना ये चाह रहे हैं कि ऐसा होता है कि कभी आपको कोई चीज़ अगर ट्राई करने बोला जा रहा है, बैक ऑफ द माइंड बहुत टाइम वी एक्सपेक्ट कि हाँ ये सक्सेसफुली हो जाएगा. एंड डू यू थिंक हमेशा ये होता है कि नहीं? अब अगर आप टेक्निकली सोचो, आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, हमेशा हम सक्सेस कैसे गारंटी कर सकते हैं. बट इमेजिन अगर आप कुछ चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, यू ट्राई यू फेल, यू ट्राई यू फेल, यू ट्राई यू फेल, बट आपने इतने अटैम्प्ट्स दे दिए कि फाइनली आप जब अपना लास्ट अटैम्प्ट दे रहे हो या कोई एक नंबर ऑफ अटैम्प्ट दे रहे हो, इतना ही अच्छा कर लिया आपने कि यू जस्ट पास विथ फ्लाइंग कलर्स. ठीक है, तो दैट इज़ एग्जैक्टली जो यहाँ पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं. MCQ देखते चलो. He stood at the edge of the ledge on one leg and closed his eye because he was feeling sleepy. It was a natural habit of seagulls. He wanted to get the attention of his family. He was afraid of his family. वो ना अपने फैमिली को दिखाना चाह रहा था, अरे मैं बहुत बीमार हो गया, मैं बेहोश हो रहा हूँ. वो चीज़ दिखा के सिंपैथी लेके फैमिली का अटेंशन ग्रैब करना चाहता था, इसीलिए ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ द ledge. तो ही वॉन्टेड अटेंशन ऑफ हिज फैमिली. C is the correct answer. He had in fact seen his older brother catch his fish herring and devour it. How did he feel? बहुत भूखा था, अपने भाई को देखता है कि ऐसे पानी के पास जाके ऐसे डाइव करके मछली पकड़ के उठ के गया एंड खाना खाने लगा, मछली खाने लगा. ये देख के बेबी सीगल को क्या लगा? एंग्री, ग्रीडी, जेलस, हंग्री. जेलस भी हो रहा था कि मेरा भाई अपने से क्या मस्त मछली उठा रहा है, खा रहा है, और भूखा तो वो था ही 24 घंटों से, है ना. तो 3 and 4 is the answer. When did young seagull's mother scream derisively at the young seagull? सीगल की मम्मी ने यंग सीगल पे कब चिल्लाया कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा, है ना. तो when he denied for flying, उसने डायरेक्ट डिनाई तो किया नहीं है, वो डर रहा था. When he acted sleeping, नहीं. When he begged her for food, none of the above. हाँ, जो खाने के लिए मांग रहा था, खाना दे दो, भूख लगा. तो मम्मी कहते खुद कूदो ना, क्यों ऐसा कर रहे हो, खुद कूदो, खुद खाना लो, खुद का खाना खुद लो, मैं नहीं देने वाली. तो she screamed when he asked for food. ठीक है, C is the answer. हाँ, C is the answer. But he kept calling plaintively, and after a minute or so, he uttered a joyful scream. Why did he feel joyful? He thought that his mother was going to feed him. He thought that his mother was going to help him fly. He thought that his mother was going to console him. He thought that his mother was going to accompany him. A. Oi. A is the correct answer. ये आ गया एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क नंबर 1. 2 से 3 होमवर्क ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं. तो एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके होमवर्क्स होने वाले. चैप्टर पूरा पता है, Q&As के बेसिक्स पता है, क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है इसमें. तो दिस इज योर होमवर्क नंबर 1. आते हैं द क्वेश्चन आंसर, जहाँ पे मैं आपको और 2 होमवर्क्स तो दूंगी. हाँ, और 2 होमवर्क्स दूंगी मैं. Why did the young seagull pretend to fall asleep on the brink of the ledge? मतलब ये हमने Q&A में भी देखा है कि यंग सीगल कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह मेरे फैमिली का अटेंशन मुझ पे आ जाए कि अरे इसको क्या होगा, ये बेहोश तो नहीं हो गया, ये ठीक है ना, नथिंग हैज हैपेंड. तो वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए ही वो ऐसे सो जाने का नाटक कर रहा था एकदम कॉर्नर पे आके. Because he wanted to draw the attention of his family who were ignoring him. He wanted his family to show some sympathy and provide him food as he was very hungry. ठीक है, नाटक कर रहा था और कुछ नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं.
The sight of the food maddened him. What does this suggest? It basically suggests the fact that जो हमारे सीगल का बच्चा था, बेबी सीगल, वो बहुत ज़्यादा हंग्री था, तो खाना देखते ही पगला गया कि खाना खाना एंड स्टफ लाइक दैट. तो खाना देख के पगला गया बच्चा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सीगल वॉज वेरी हंग्री बेसिकली. डिस्क्राइब द यंग सीगल्स फर्स्ट फ्लाइट. ऑब्वियसली बात है, वो खाना खाने के लिए मम्मी के बीक से खाना खाने के लिए कंट्रोल नहीं कर पा था ना, इतना भूख है, तो वो ऐसे छलांग लगाया. जैसे ही छलांग लगाया नीचे की तरफ गिरा एंड देन he tried but his wings did not support him. He almost touched the water. एक सेकेंड, इसी लैंग्वेज में देख लो. Fell from the ledge, filled with fear. Soon his wings spread out, found himself flying. Upon realizing that he was finally flying, young seagull was overjoyed, screamed with the joy as no longer he was afraid of flying. ठीक है, उसका पेट पानी में टच हुआ था एंड देन वो करते करते ऊपर ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऊपर नीचे नीचे ऐसे 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 करते करते फाइनली ही स्टार्टेड फ्लाइंग. ठीक है. The young seagull's mother was very clever. Do you agree? Justify. Yeah, definitely the young seagull's mother was very clever. क्यों? क्योंकि साम दाम दंड भेद. पहले प्यार से बोला, फिर मतलब डांट लगाया, फिर बिना खाना पनिशमेंट दिया कि उन्हें खाना नहीं मिलेगा तुम जाओ, और फिर लालच दिखाया कि एक तो भूखा है मेरा बच्चा, ऊपर से लालच खाना खाना, तो वो लालच दे के फाइनली उन्होंने अपना काम करवाया. सो डेफिनेटली शी इज़ अ वेरी क्लेवर मदर. शी न्यू दैट द चाइल्ड, द यंग सीगल, हैड बीन hungry for what? एक second. She knew that the young seagull had been hungry for more than 24 hours, so he could be lured to fly. Using this as her opportunity, comes near the ledge with food. However, she stayed on the edge. As she had predicted, her child was hungry, and to satisfy his hunger, he jumped from the cliff and started to fly. Okay, shows how intelligent as a mother she was. Describe the young seagull's emotions when he flew over the sea. फूल है ना समा रहा था, मतलब इतना खुश हो गया था कि फाइनली इसे उड़ना आ गया है, ये अपना खाना खा सकता है, फैमिली के साथ उड़ के कहीं भी जा सकता है, अलग ही लेवल का खुशी था. तो when he flew over the sea, he felt terror at once, but the next moment his fear of flying was gone. Spreaded wings wide in the air, he flew over the sea, screaming loudly, "Ga ga ko!" ऐसा करके, with happiness in success of his first flight. Next question देखते हैं. His mother and father had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening him to let him starve on his ledge unless he flew away. In the above lines, his first flight, do you think the seagull's parents took the right approach to make him fly? In 100 to 120 words, justify your stance with 2 reasons. Okay. ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है, आप हाँ भी बोल सकते हो ना भी बोल सकते हो, बट जो भी बोल रहे हो दोनों में से यू हैव टू इंश्योर आप प्रॉपर रीज़न ज़रूर दे रहे हो फ्रॉम द चैप्टर कि अगर आपने हाँ बोला कि हाँ पेरेंट्स ने सही किया, तो क्यों सही किया. अगर आप बोल रहे हो ना, तो पेरेंट्स ने क्यों सही नहीं किया, क्यों कोई और अप्रोच होना चाहिए था. ठीक है, आंसर देखते. नो, आई बिलीव दैट देयर अप्रोच वॉज इनकरेक्ट बिकॉज they let their anger take the decision for how to teach the young seagull. This might have made him feel abandoned and unsupported. The parents should have accepted his fear instead of threatening him and letting his siblings tease him. Rather, they taunted him for his cowardice and isolated him. This added to his fear, which affected his confidence and discouraged him. He quietly hid inside the little hole under the ledge. This made him feel that he would never be able to fly like his brothers and sisters. तो यहाँ ना के फेवर में बोला गया कि नहीं, सही नहीं किया है. अगर आप हाँ भी बोलते हो तो यू कैन गिव पॉइंटर्स कि हाँ पेरेंट्स ने सही किया. क्यों? क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन था ही नहीं. उसे अपने पे इतना ही अंडर कॉन्फिडेंस था कि अगर हम उसे प्यार से या कैसे भी समझाए, ये सुन ही नहीं रहा था, है ना. तो द ओनली वे वॉज इसको भूखा रखो, इसको अबैंडन कर दो, ताकि लालच का वे यूज़ करके हम इसे मोटिवेट कर सके कि उड़ो उड़ो, खाना चाहिए ना, आओ आओ. तो हाँ का भी सही होगा. ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ना ही सही है, हाँ का भी सही होगा, प्रोवाइडेड यू गिव करेक्ट पॉइंटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. A noted author, Richard Bach, once wrote, "For most girls, it was not flying that mattered, but eating. But for this seagull, though it was not eating that mattered, but his first flight." आंसर दिख गया क्या? Evaluate this statement with respect to the young seagull. तो आपको बेसिकली ये आपका होमवर्क नंबर 2 है.
रिप्ले करके आंसर मत देखियो। इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये होमवर्क नंबर 3 है आपका। क्या है आप खुद ही करना, ये मैं क्वेश्चन नहीं रीड करूंगी। एंड द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गेट्स अ शाउट आउट, ठीक है? चलो, दैट्स इट, आंसर दिया हुआ है, सो मेक श्योर आप इस आंसर को कॉपी करके ना लिखो। See you soon in the next lecture. Till then, stay smiling and happy. Signing off your teacher Magnolia. Bye bye guys. Take care. Lots of love.